के बलरामपुर में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा की निशानदेही पर यूपी एटीएस को विदेशी फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और एक लैपटॉप भी मिला है। दावा है कि 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए की गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में 500 करोड़ के मनी ट्रेल की कहानी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसमें तो 200 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए हुई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस 200 करोड़ का बकायदा हिसाब किताब जांच एजेंसियों ने जुटा लिया है। बाकी बचे 300 करोड़ का भी डेटा जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसके लिए नेपाल का सहारा लिया गया, जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहां के जिलों में जो है अकाउंट्स खुलवाए गए। 100 से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जो रूपंदेही, बांका और नवलपरासी के जिलों में है। ये तीनों जिले जो है वो नेपाल के हैं और बलरामपुर से सटे हुए जिले हैं। यहां पर अकाउंट्स खुलवाए गए। कहा गया कि यहां पर इन अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग्स मंगाई गई और फिर उसे निकाल कर वहां से कैश जो है वो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर को पहुंचाया गया, क्योंकि इस पूरे अवैध धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है वो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर है। पिछले 15 सालों से ये बलरामपुर के उस इलाके में धर्मांतरण का खेल खेल का है। कई इसके जो गुर्गों की संख्या है वो 500 से ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग अलग अलग इलाकों में जो गरीब मजदूर महिलाएं बच्चियां थी उनका ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें जबरन उनका धर्मांतरण कराते थे, प्रॉपर्टी पर कब्जा करते थे। ये तमाम कहानी अब उस जो झांगुर है उससे पूछताछ में सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग हुई है, चाहे वो नीतू नवीन बोहरा के अकाउंट्स में हुआ हो, चाहे उसके पति नवीन बोहरा के अकाउंट्स में हुआ या फिर जमालुद्दीन झांगुर के अकाउंट्स में हुए हो, ये तमाम जो बैंक अकाउंट्स है उसको एटीएस जो है वो खंगाल रही है। और कहा जा रहा है कि इस जो अब तक जानकारियां मिली हैं, जिस तरह से नीतू के जो 8 अकाउंट्स है, उसके पति के जो है 6 अकाउंट्स है, झांगुर के भी 6 अकाउंट है और उसमें कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें लगातार फॉरेन फंडिंग हुई है, विदेशी धन आया है, उसको निकाला गया है। तो आखिर इसका इस्तेमाल क्या सिर्फ धर्मांतरण तक था या खेल और है? क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बलरामपुर ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में ये लगातार अपने गुरुओं के साथ जाता था और वहां पे धर्मांतरण का खेल खेलता था। तो क्या ये जितनी फॉरेन फंडिंग हुई है ये महज धर्मांतरण के लिए हुई है? और अगर ये फंडिंग धर्मांतरण के लिए हुई है तो फिर इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है? जाहिर सी बात है जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब भी तलाश रही है। झांगुर बाबा की करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से 24 घंटे की पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की एक टीम झांगुर बाबा को लखनऊ से बलरामपुर लेकर पहुंची। उतरौला इलाके में मौजूद बाबा की उस कोठी पर एटीएस की टीम झांगुर बाबा को लेकर पहुंची, जहां से धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था। एटीएस झांगुर बाबा को अकेले लेकर आई थी। करीब 1.5 घंटे तक उसको कोठी के हर हिस्से में ले जाया गया। साल 2011 तक गांव-गांव, घर-घर जाकर अंगूठियां बेचने वाला झांगुर बाबा आखिर कैसे झांगुर पीर बाबा बना? कैसे उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया? कैसे उतरौला से यूपी तक पहुंचा? कैसे देश दुनिया में उसने अपना नेटवर्क बनाया? ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उसकी आलीशान वो कोठी जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से हो रही है। ये जो इलाका है बलरामपुर का, उतरौला का, यहाँ पे करीब 5 बीघे में, जो लोकल बीघा है उसके हिसाब से 5 बीघे में ये कोठी बनी है। और देखिए कहाँ बनी है कोठी, आसपास बिल्कुल खेत खलियान है, कोई घर आसपास नहीं है। एक तरह से आप कहें कि बिराने में जो पीर चांद औलिया का मजार है उसके ठीक बगल में इसने जो है ये बड़ी सी कोठी बनवाई है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पे आपको इस गेट के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए सामने जो तस्वीर दिखाई, देखिए ये चांद औलिया पीर की दरगाह है और उसके ठीक बगल में इसने जो है ये निर्माण कराया। इसको इसीलिए इसको और खुद को पीर के तौर पर प्रेजेंट करने लगा, इसीलिए इसको झांगुर पीर बाबा भी इलाके के लोग कहने लगे। अब ये जो बिल्डिंग है ये देखिए, इस बस में आते हुए ये 2 मंजिला इमारत है, करीब 15 कमरे इसमें है। लग्जरी का सारा साजो सामान इसके अंदर मौजूद है। इसमें झांगुर बाबा जो जलालुद्दीन उर्फ झांगुर था वो रहता था, उसकी सहयोगी नसरीन जिसका नाम नीतू रोहरा है, उसका पति नवीन रोहरा और उसकी बेटी रहते थे। ये पूरा पोर्शन था जहां वो रहते थे। इसके दूसरे हिस्से में जहां पे ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वो हिस्सा है जिसको एक तरह से आप व्हाइट हाउस कह सकते हैं। ये व्हाइट हाउस था जिसमें 40 कमरे थे, 150 से ज्यादा पंखे लगे हुए थे, सारी सुख सुविधाएं थी और ये अवैध निर्माण था क्योंकि ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ पर
पिछले 2 दिनों से 8 बुलडोजर लगातार चल रहे हैं ताकि इसको ध्वस्त किया जाए। इस कोठी तक पहुंचने के लिए जो है वो उसने एक बकायदा सड़क का निर्माण भी कराया था। इसके ठीक पीछे जो है उसने एक अस्तबल बनाया था जिसमें घोड़े रखे जाते थे। उसके ठीक बगल में जो डॉगीज हैं, जर्मन शेफर्ड डॉगीज हैं, वो रखे जाते थे जिनकी संख्या 7 से 8 थी। अभी यहाँ पर बुलडोजर से उसे बुलडोज कर दिया गया है। लेकिन अब आपको उस इलाके में लेके चलते हैं, उस हिस्से में घर चलते हैं जहाँ पे वो खुद रहता था। ये देखिए 2 मंजिला ये मकान है, ये कोठी है जिसमें वो रहता था और नीतू नसरीन भी यहाँ पे रहती थी। कहा यह जाता है कि बचपन में इसके पिता की मौत हो गई थी और ननिहाल में इसका पूरा जीवन बीता था। बलरामपुर जिला से करीब 30 किलोमीटर दूर जो रहरा माफी गांव है वहां पर यह पैदा हुआ था। यहाँ की आबादी करीब 3000 है और 50% मुस्लिम आबादी वाला ये हिस्सा है। देखिए इस घर के पहले हिस्से दिखाते हैं। ये देखिए एक बाउंड्री है और इसके अंदर जो है 4 कमरे जो है ये बने हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आते थे, वो भी इन कमरों में रहते थे। सारी सुख सुविधाएं इस कमरों में थी। अभी जो सामान है वो सारे सामान बाहर निकाल दिए गए हैं, क्योंकि जब पता चला कि यहाँ पर रेड हो सकती है तो वो फरार जब हुए तो सारे सामान को वहाँ पे छोड़कर चले गए। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे एक बरामदा है आगे और फिर यहाँ से कब्रों की शुरुआत होती है। कहते हैं कि छांगुर पीर बाबा जो है यहाँ पे नीतू के साथ यही रहता था। उसका पति भी, नीतू का पति नवीन रोहरा भी यहाँ रहता था। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पूरे सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे बाउंड्री में पूरे जो कैंपस है उसमें कैमरे लगाए गए थे। उनका जो पूरी सिस्टम था वो यहाँ पर था। लेकिन कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ से भागा तो उसने इस सबको, इस हिस्से को पूरा जो है DVR जो था कैमरे का वो लेकर चला गया ताकि पता न चल सके कि आखिर कौन कौन यहाँ से लोग आते हैं। अब हम इस हिस्से में एंट्री करते हैं। यहाँ पे बड़ा हॉल है बीच में। आप देखिए यहाँ पे जिसमें सोफे लगे हैं, टेबल्स लगाए गए हैं। जो लोग आते होंगे या गेस्ट के बैठने की जो व्यवस्था है वो ड्राइंग एरिया ये है। इसके बाद कमरे आपको दिखाते हैं। आप कमरों के अंदर आते हैं। इससे कहा जाता है कि ये छांगुर का वो कमरा था जिसमें वो खुद रहता था। एक बड़ा सा कमरा है ये। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है। आप देखिए बाकी सामान जो है बिखरे पड़े हैं, चूंकि ये सब कुछ खाली करके जो जरूरी सामान थे उसको लेकर भाग गए हैं। तो ये वो कमरा है, अटैच बाथरूम है इसमें। ये चेंजिंग रूम उसका छांगुर धर्मांतरण के लिए लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करता था। वो महिलाओं को पहले पैसे का लालच देता था, लेकिन बात नहीं मानने पर फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करता था। छांगुर बाबा के मामले में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे ये बात साफ हो गई है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और बेशुमार काली कमाई का एक गहरा जाल है।